ट्रैकमैन एक मंच बनाने का कोशिश कर रहा है पूरे भारत में, जिस मंच के माध्यम से हम अपनी आवाज को रेल प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम उदाहरण इस प्रकार देंगे। अभी आप प्रतिदिन फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे होंगे कि हर दिन AIRTU कहीं न कहीं मीटिंग, सम्मेलन, भूख हड़ताल कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है और ट्रैकमैन साथियों का सौभाग्य की बात है, जो आज तक 160 वर्षों का रेल इतिहास में किसी यूनियन वाले ने नहीं किया। और हम अब एक संगठन के रूप में AIRTU का सहयोग करेंगे और आने वाले भविष्य का जो चुनाव होगा उसमें खुलकर ट्रैकमैन साथी को हम यह अनुरोध करेंगे कि उनको अपना बहुमूल्य वोट देकर सफल करें, ताकि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी सुना जाए और हमारी समस्या जल्द से जल्द दूर हो। इसी के साथ हम अब भाषण का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें मालदा मंडल के लव कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथियों के सामने अपनी भाषण या वक्तव्य या अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, अपना अनुभव शेयर करें, ताकि हमारा जो भी ट्रैकमैन साथी हैं वो आपका बात से कुछ सीख सके। तो आइए लव कुमार जी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात को हमारे साथियों के सामने रखें। सर्वप्रथम सभा में उपस्थित AIRTU के लीडर माननीय अवनीश जी, चांद मोहम्मद जी, मेरा डिवीजन यही आसनसोल है, अभिजीत सरकार जी, वानी जी एवं मेरे सभी ट्रैकमैन के भाइयों, ये पहला अवसर है कि मैं 5 साल की नौकरी में यूनियन के मीटिंग में फर्स्ट बार सम्मिलित हुआ हूँ और ये पहला मौका है कि मैं पहली बार स्टेज पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। सर्वप्रथम मैं माननीय नेतागण जो हमारे वरिष्ठ हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैकमैनों के भीतर एकता पैदा किया जाए, और इस एकता को बनाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग को समझना होगा किस तरह से किसी संगठन को बनाने के लिए कितना मेहनत, कितना प्रयत्न, कितना कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और हम लोग को भरपूर साथ ये लोग का देना होगा। किसी भी समस्या जो ट्रैक से संबंधित है, उस समस्या का समाधान हम खुद करने का प्रयत्न न करें, अपने वरिष्ठ या अपने सीनियर लोगों जिनको ज्ञान हो उनको बताएं, और काम तो करना ही है हम लोग को। ट्रैकमैन का जो मुख्य काम है, ट्रैक में ड्यूटी करना है, उससे हट करके हम लोग कोई काम करने का प्रयत्न करें। और अभिजीत जी जो अभी बोले कि हमारे JE, SSC और AN जो हमारे सुपरवाइजर ऑफिसर हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस व्यवहार के साथ हम लोग को पेश आना है, उससे हमारा काम करने में आसानी होगा। और वो तरीका बहुत अच्छा है कि हम लोग मिलजुल करके काम करें, प्रेम के साथ काम करें और समन्वय बना करके काम करें। समन्वय बना के काम करने में रेल लाइन में खतरा होने की कम संभावना रहती है। और कोई भी काम क्या करें क्या ना करें, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर सेक्शनल या इंचार्ज या AN कोई भी काम को करवा रहे हैं तो उस काम में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें क्या रेल में करना और क्या नहीं करना, इसकी जानकारी हमारे वरीय जो लीडर लोग हैं वो हम लोग को अवगत कराएंगे, और उनके साथ हम लोग मिलजुल करके चलें और अपने संगठन को मजबूत बनाएं।
धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी आपने जो बातें इन्होंने रखे उनको सुने और हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में उनको अमल करेंगे, लाएंगे और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो साथियों, आज एक मुख्य बात यह है कि AIRTU का जो मीटिंग रखा गया है उसमें मुख्य मांग क्या है, मीटिंग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इस बात पर भी ध्यान देना होगा, साथियों को जानकारी रखनी होगी कि हम आज जो मीटिंग रखे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों, मीटिंग जो AIRTU का चल रहा है पूरे देश में, उसका मांग तो बहुत है जिसको हम गिना नहीं सकते हैं। बहुत सारी मांगे हैं। ट्रेडमेंट की जितनी समस्या है, सारी समस्याओं का समाधान करने का मांग चल रही है, लेकिन उनमें से कुछ समस्या मुख्य है जिसका हम इस प्रकार बोल सकते हैं, LDC ओपन टू ऑल। दूसरा है न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करना। तीसरी समस्या है जो आमतौर पर सभी जगह देखा जा रहा है, सुपरवाइजरों के द्वारा ट्रेडमेंट साथियों को प्रतिबंधित करना। अब हम इस सभा का भाषण प्रोग्राम में राजीव रंजन सिंह जो AIRTU का जोनल प्रवक्ता है उनसे आग्रह करेंगे वो आए और अपनी बात को रखें, हमारे साथियों से शेयर करें। मित्रों, जितने भी हमारे वरीय अधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज जो ये हम लोग का प्रोग्राम है, ये आसनसोल में आप लोगों ने बुलाया मुझे, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, ये जो हम लोग दौरा कर रहे हैं या कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग का मुख्य मांग है LDC ओपन टू ऑल। इसमें क्या है कि जितने भी हमारे नवयुवक पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, उनको LDC ओपन टू ऑल में बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। यदि हमारे कर्मचारी को बैठने का मौका दिया जाए तो आगे कहीं वो निकल सकते हैं। और दूसरी चीज, रीस्ट्रक्चरिंग, कहीं ना कहीं ये हमारे भारतवर्ष में हर एक जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। अभी तक जितने भी हमारे ट्रेकमैन साथी हैं वो 1800 ग्रेड पे में ज्वाइन करते हैं और ज्यादातर लोग 1800 में ही रिटायर कर जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक संज्ञान लिया है कि इस AIRTU के बैनर तले हम लोग सारे स्टाफ को 4600 ग्रेड पे में रिटायर करने के लिए ये अपना जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत लंबे कोशिश के साथ हम लोग ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन हुआ हम लोगों ने साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर मंडल में 2 दिवसीय भूख हड़ताल का प्रोग्राम किया। ये जो प्रोग्राम हो रहा है केवल ट्रैकमैन के हित के लिए हो रहा है। और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, मैं उन सबों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन अब तैयार हो चुका है। AIRTU आप लोग के हित के लिए बना हुआ है, ये आप लोग का है, ये कोई मेरा पर्सनल नहीं है। जब भी मरेगा AIRTU तो आपके
आपके हित के लिए और लड़ेगा कि तभी आपके हित के लिए। इसमें आप लोग पूरा सहयोग दें और जितने भी भाई लोग हैं कम से कम यहाँ जनसंख्या और बढ़ाएं और अधिकारी को अपना मुंहतोड़ जवाब दे। मित्रों, आप लोग रावण तो नाम सुने होंगे, ये जितने भी अधिकारी हैं ये रावण का रोल निभाते हैं और हम लोग जो हैं राम का बानरी फौज है। रावण को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता। राम जी ने भी वचन दिया था कि रावण को खत्म करना पड़ेगा। तो आप लोग भी ये विचार कर लीजिए कि हम लोग को यदि मजबूत बनना है तो इस बररूपी रावण को खत्म करना होगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद रामज्ञान प्रसाद जी, सुनिए राजीव रंजन जी, आपने बहुत सुंदर बात रखे कि हम सभी साथियों AIRTU को और अधिक ऊपर ले जाने के लिए हमेशा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। और इस सभा में आए हुए साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जब भी कभी मौका मिले, ट्रैकमैन साथियों से मिले, तो उनसे AIRTU का विषय में जरूर बात करें। उनका क्या समस्या है सुने और उसके बाद हमारे AIRTU का सहायक महामंत्री चांद मोहम्मद जी हैं और पदाधिकारी हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात करें। कोई भी समस्या हो तो उनसे आप अगर कोई सहमति लेना चाहते हैं, कोई जानकारियां लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। उनका कॉन्टैक्ट नंबर सभी साथियों के पास लगभग है, जिनके पास नहीं है वो आपस में साथियों से लेकर हमेशा ख्याल रखें। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, एक दूसरे से बात करें ताकि हम आपस में ही उस समस्या का सॉल्यूशन कर सकें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए AIRTU का राष्ट्रीय महामंत्री चांद मोहम्मद जी से आग्रह करेंगे आप अपनी भाषण वक्तव्य पेश करें और हमारे साथियों से शेयर करें। आपकी भाषण वक्तव्य सुनने के लिए हमारे साथी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है सर, आइए। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम चांद मोहम्मद, ट्रैक मेंटेनर 3 SCR रेलवे छतरपुर मंडल में कार्यरत हूँ। साथियों, सबसे पहले यहाँ की जो भी ट्रैक मेंटेनर साथी आए हैं मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के आज AIRTU ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बैनर तले आप लोग बैठे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल तक के हमारे ट्रैक मेंटेनर किसी और के बैनर में बैठते थे, आज हमारे ही बैनर में बैठे हुए हैं। कल तक के किसी और के यूनियन के कुर्सी लगाते थे, आज अपने ही कुर्सी लगाए हुए हैं। तो बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी भी यूनियन या किसी भी अधिकारी को बोलने का ये नहीं है। बस मैं ये बता दूं कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का मुहिम क्या है। हमारा जो ये संकल्प पूरे 12 जोन में जो काम चल रहा है और हम लोग इसके लगे हुए हैं। अभी आप ही कुछ दिन पहले देखे होंगे कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन 26 घंटे का भूख हड़ताल जो की थी, इसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा LDC ओपन टू ऑल। अगर आपको कोई भी यूनियन अगर आपको बोलता है कि आप मेरे यूनियन में आ जाओ तो उससे बस एक ही सवाल करना कि आप हमारा LDC ओपन टू ऑल को चालू करवा दो, हम AIRTU में शामिल हो जाएंगे। यही मांग रखना, LDC ओपन टू ऑल। दूसरा हमारा GDC और LDC का जो है ये भी हमारा डिमांड है। तीसरा जो हमारा मांग है, जो हमारा इंजीनियरिंग गेट में
12 घंटा ड्यूटी किया जाता है। आज हमारे ट्रकमैनों को एक कैदी की तरह 12 घंटा वो खड़े रहते हैं गेट पे। ना ही वहाँ शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था होती है, ना ही वहाँ रहने की अच्छी सी व्यवस्था होती है। वो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। इसलिए हम लोगों ने रेल प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी इंजीनियरिंग गेट है 8 घंटा ड्यूटी किया जाए। हमारा तीसरा मांग है महिला ट्रकमैनों का कैडर को चेंज करना। जो हमारी महिला ट्रकमैन जो है ट्रैक पर काम कर रही है उसको जो है विभिन्न स्टेशन पे काम को कराया जाए, ये हमारा मुद्दा है। सबसे मुद्दा ये है कि जो आज हमारे ट्रकमैनों के साथ शोषण, अत्याचार, प्रताड़ित करने का जो काम किया जा रहा है उस पर हमारा एक मुहिम चल रहा है। आज दो लड़का अगर एक स्कूल से पढ़ के आता है और वो लड़का अगर दूसरे विभाग में चले जाए तो वो 2 साल 3 साल के बाद जो है गार्ड ऑफ टीटी बन जाता है। और हमारा ही डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग विभाग में जो आ जाए वो इंजीनियरिंग विभाग से ही 1800, 1900, 2400 ग्रेड पे रिटायर हो जाता है। तो इस तरह का भेदभाव क्यों हो, यही सब समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक मुहिम चला रहा है सारे पूरे ये में। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्शन जो आ रही है आपके AIRTU ऑल इंडिया रेलवे ट्रक मेंटेनेंस यूनियन जो है ये चुनाव लड़ेगी और आपको बहुत तरह का भी ट्रकमैनों को बरगलाने का काम करेगा कि ये उससे बिक जाएगी, ये इससे बिक जाएगी। इस तरह का कोई बात नहीं है। आप लोगों से ये विनती है कि आपका अपना संगठन AIRTU जो है इसको हाथ को मजबूत करें। और आज आप एक आदमी गैंग में जाके ये बता रहे हैं कि आज आपका अपना संगठन AIRTU जो है बन गया। जब हमने यहाँ उतरा तो एक माहौल देखा, अजीब सा माहौल ये देखा कि प्रशासनिक प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि ज़्यादा है कि आज जो है हमारे ट्रकमैनों को थ्रू काम कराया जा रहा है। कल तक का हमारे ट्रक मेंटेनर अगर किसी यूनियन का मीटिंग होता था तो यही अधिकारी जो है 10 बजे ट्रक को खाली करवा देते थे कि तुम चले जाओ, उसके मीटिंग है वहाँ पे थोड़ा मेरा इज्जत बच जाएगा। मगर आज आपका अपना मीटिंग है तो आज यहाँ जो है डायरेक्ट काम कराया जा रहा है। इस तरफ का ये है, बहुत सारा हम देख रहे हैं और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी अधिकारी आपके साथ अगर लग रहा है तो उसका सीधा से एक फंडा है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन है। वो उस अधिकारी के खिलाफ में आप अपने नाम से नहीं, किसी अनजाने नाम से किसी तरह का जाके ये आपको उसको भी समझ में हो जाए कि ये कुछ करने वाला है। तो इस तरह की जो साथियों बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसके लिए हम लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत किए हैं और आप लोगों के बीच आए हैं, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। बस हम हमारे पास बहुत काफ़ी टाइम है और आप लोगों ने हमको यहाँ से भी बहुत आगे भी जाना है, इसीलिए हमारे और भी प्रवक्ता है बोलेंगे। इसी के लिए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार आप हमारे साथ मिला रहे हैं, ऑल इंडिया रेलवे ट्रकमैन यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे ट्रकमैन यूनियन जिंदाबाद, ट्रकमैन शक्ति जिंदाबाद, ट्रकमैन एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हम भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। धन्यवाद साथियों।
साथियों के साथ पेश करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सहायक महामंत्री श्री चांद मोहम्मद जी, रामजान जी, राजीव जी एवं यहाँ पर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मीटर यूनियन के पदाधिकारी एवं यहाँ पर उपस्थित ईस्टर्न रेलवे के आसम रीजन से आए हुए ट्रैक मीटर साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, पहले मैं जान लूँ आप लोग ड्यूटी में कौन कौन है। सब लोग ड्यूटी से आए हैं या कि छुट्टी से आए हैं? जो लोग ड्यूटी में है वो हाथ उठाएगा। सभी लोग ड्यूटी में हैं, रेस्ट में। तो क्या है कि हम नहीं चाहते कि आप लोग ड्यूटी में जाने लेट हो, तो हम अपनी बात बहुत कम समय में रखेंगे। साथियों, आज आप इस हॉल में जमा हुए, मुझे ये पता जब चला कि आप एक पब्लिक सेक्टर में एक हॉल बुक करके मीटिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ इस बात का हुआ, हमारा पीपल डिपार्टमेंट का ऑफिस इतना बड़ा होता है जहां हम आसानी से अपनी मीटिंग को रख सकते हैं, लेकिन समस्या जो दिखती नहीं है वो ये है कि हमारे ट्रैक मीटर साथी आज भी डर में जी रहे हैं और इनको कहीं कहीं इस बात का डर है कि ऑफिस में मीटिंग करेंगे, हमारा सुपरवाइजर टारगेट करेगा, हमारा साथी कम से कम आएगा, कम से कम आएगा, इसकी चिंता आप ना करें। साथियों, अभी आप देखिए ज्यादातर लोग आरआरसी या आरआरबी से आए होंगे या कुछ लोग पुराने लोग साथी होंगे, डायरेक्ट होंगे। साथियों, आज भारतीय रेलवे 160 साल पूरा करने जा रही है। 160 साल में आपको ध्यान देना होगा, 16 अप्रैल 1853 से लेकर आज तक हमारे ट्रैक मेंटेनर का नाम का बदली हुआ है। पहले हमारा ट्रैकमैन पटियावाला कहलाता था, हमारे पुराने साथी जानते होंगे, पटियावाला या पट्टीवाला कहलाता था। उसके बाद गैंगमैन बना, फिर ट्रैकमैन बना और आज ट्रैक मेंटेनर है। 160 साल में आपके नाम के परिवर्तन होने से आपके काम में कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ। आपके यहाँ जो यूनियन दावा कर रही है कि हमने 1800 पीरियड, 1900 पीरियड, 2000, 2400, 2800 ऐसा हम एमएससी भी लाए, बीएससी लाए, जिससे कि हमारा गैंगमैन को फायदा हो। हम आपसे पूछते हैं, हमारा गैंगमैन 2800 में हो या 2400 में हो, क्या 2000 पीरियड में खड़ा टीसी हमारे 2800 पीरियड के एक ट्रैकमैन दोनों को एक जगह कर दे, नमस्कार पब्लिक किसको करेगा? टीसी का। क्यों? आपका पेमेंट ज्यादा है, फिर नमस्कार को क्यों किया जाएगा? क्योंकि वह एक क्लास सी एम्प्लॉय है, उसका काम का स्टैंडर्ड अलग है। और आप 1800 पेमेंट में हो, 1900 में हो, 2000 में हो, 2400 में हो या 2800 में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 2800 वाला भी पानी मारेगा और 2800 वाला भी पानी मारेगा। साथियों, 160 साल किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज के सुधार के लिए काफी होता है। यदि आदि मानव को भी 160 साल का समय दिया जाए, वो मानव बदल जाएगा। लेकिन आज 160 साल के बाद भी हमारे गैंगमैन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आप जाने कि आपकी ताकत क्या है। सबसे जरूरी होता है आप अपने आप को पहचाने। आप पूरे भारतीय रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं, कुल मिलाकर 100 कर्मचारी लोग, उसमें से 40% एम्प्लॉय जो है अकेले इंजीनियरिंग में हमारा गैंगमैन है।
और इस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय को मिला दें। जैसे जो टीटीएम में जा रहा हो, गुड़ान में काम कर रहा हो, ये सभी लोग को मिला लें। अकेले हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको भारतीय रेलवे का रीढ़ कहा जाता है, गैंगमैन अकेला 50%। और आपको मान्यता लेने के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा गैंगमैन, एक गैंगमैन दूसरे गैंगमैन का साथ दिया, मान्यता उसे दिन मिल जाएगा। क्योंकि मान्यता के लिए 35% वोट चाहिए और हम अकेले 50% हैं। जब तक आपका गैंगमैन प्रतिनिधि जीतकर आपके हेडक्वार्टर में, आपके डिवीजन में, आपके रेलवे बोर्ड में नहीं बैठेगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आप गौर करें, अकेला हमारा एसोसिएशन या यूनियन नहीं है। कैडर का, ड्राइवर का, मास्टर का, गार्ड का, एसएन का, एसएनडी का, सीएडब्ल्यू का, सभी का एसोसिएशन है, सभी का अपना यूनियन है। यहाँ तक कि हमारा स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जो काम करता है, कोई उसका खुद का अपना यूनियन है। आप सोचे, स्टेशन मास्टर का यूनियन बना, एसोसिएशन बना, किस यूनियन को तकलीफ हुई? कई तकलीफ नहीं हुई। गार्ड का बना, कोई तकलीफ नहीं। सीएडब्ल्यू बना, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा गैंगमैन अपना अलग एसोसिएशन बनाया, अपना यूनियन बनाया, सारा यूनियन, सारा पदाधिकारी आपका दुश्मन बन गया। क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन यह गैंगमैन एक हो गया, यूनियन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगी। और वो यूनियन जिसको आपने सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा नोट देकर पाला है, 160 साल से पाला है, वही आज आपका दुश्मन बना हुआ है। आप सोचे, ये समानता के अधिकार मांगना गलत है। आज आप ड्यूटी पर रहते हुए सोचे मैं मीटिंग में जाऊं, अगर ये यूनियन का मीटिंग होता, मान्यता प्राप्त यूनियन का मीटिंग होता, तो आपको 10 बजे के बाद छोड़ दिया जाता और हमारे सारे गैंगमैन साथी मीटिंग में जाते। क्यों? उसको आधे टाइम का आराम मिलेगा। आधे टाइम का आराम मिलते मिलते आज 160 साल हो गया, ज्वाइन करता है गैंगमैन में और रिटायर करता है गैंगमैन में। और यही कर्मचारी जब 60 साल के बाद किसी कोने में कुर्सी पर लेकर बैठा दिया जाता है, आप बैठो और माला बनाकर रिटायर कर दिया जाता है। जब आप 60 साल पूरा करोगे और उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा और आप असहाय समझोगे कि हमको 60 साल में प्राप्त क्या हुआ, गैंगमैन थे, गैंगमैन होके घर जा रहे हैं, उस वक्त आपको अफसोस होगी। यदि हम सही समय पर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मैनेजर यूनियन का साथ दिए होते तो आज मेरी हालत ये नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं, आप बताओ गैंगमैन से नीचे कोई है पर बताओ, हमारे पास खोने का क्या है? अगर गैंगमैन से नीचे कोई पद है ही नहीं और अगर मानता है कोई तो पद को चाहिए। कौन सा पद है? दे दो, पनिशमेंट दे दो और हम उस पद पे जाने के तैयार। हमारा गैंगमैन जो 20 साल का नौकरी कर लेता है, 20 साल की नौकरी के बाद जब वो 28 पीरियड में पहुंचता है, एक रेलवे पॉलिसी बनाया, एक नियम बनाया है कि 10% कोटा और 40% कोटा। सुने हैं आप लोग? ये कोटा क्या है? ये कोटा है कि यदि गैंगमैन 33 साल से ज्यादा उम्र हो गया तो 40% कोटा के तहत गैंगमैन से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता है। बशर्ते शर्त यह होगा वो इनिशियल पीरियड में जाएगा, 1800 पीरियड में जाना होगा। हमारा 2800 पीरियड का एक गैंगमैन 1800 पीरियड के खलासी बनने के लिए तैयार हो जाता है, खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगाइए जो यूनियन हुकार करती है मान्यता का, उसकी कितनी बड़ी विफलता। उसी ढंग से 10% का कोटा होगा। आपका एज 38 ईयर से ज्यादा हो,
38 से ज़्यादा हो जाए और आप गैंगमैन में हैं तो भी आपको विभाग परिवर्तन का मौका मिलेगा। लेकिन ये 10% और 40% आपके आसनसोल में कभी लागू हुआ है? नहीं लागू हुआ है। और जब से हमने हमारे साथियों ने, हमारे गैंगमैन साथियों ने वेस्टर्न रेलवे में WRTA बनाया, वेस्टर्न रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन, जो आज बढ़कर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस बन चुका है। बॉम्बे में पहली बार 10% और 40% लागू करवाया है और 160 गैंगमैन, 67 गैंगमैन को विभाग प्रदान करके व्हाट्सएप में भेजा है। ये उपलब्धि है हमारी। पापा लग रहा है क्वार्टर कर दिया, पूछिए तो पापा किधर। आप देखिए 2014 के पहले कब गए ना, क्या हम हार्डवर्क नहीं करते थे? हमारा गैंग में हार्डवर्क नहीं करता था या रिस्क नहीं था, सब कुछ था। मगर 2014 के पहले किसी यूनियन ने, किसी मान्यता प्राप्त यूनियन ने यह जरूरी नहीं समझा रेलवे बोर्ड को बताना कि गैंगमैन हार्ड वर्क करता है, वो उसका काम हार्ड है और खतरा से बड़ा हुआ है। लेकिन आपके गैंगमैन साथी ने, कुछ लोग नॉर्दर्न रेलवे से, वेस्टर्न रेलवे से, और हमने फेसबुक पे डाला था कि हमारे साथी जो गैंगमैन लोग हैं अपने अधिकार के लिए चाहे तो दिल्ली के जंतर मंतर पर 22 सितंबर को आ जाए। 2015 सभी लोग पहुंचे और वहां घेराव किया गया, धरना दिया गया, रतलाम में रेल राज्य मंत्री को घेरा गया। नतीजा यह है कि आज आपको रिक्स एवं हाई ड्यूटी अलाउंस के नाम पर 2700 रुपया मिल रहा है। जब आपका 10,000 गैंगमैन साथी, 12,000 गैंगमैन साथी एकजुट होकर पूरे देश को 2700 रुपया हाई ड्यूटी रिक्स अलाउंस दिला सकता है, यदि हम पूरे देश के 3,40,000 गैंगमैन को एकजुट कर लिए तो आप बताओ कोई भी काम मुश्किल होगी? हम अपने आप में मान्यता रखते हैं क्योंकि हमारे पास 50% ट्रैक मेंटेन होने का दम है। मुझे नहीं जरूरत है मान्यता का, जहां हमारा गैंगमैन मीटिंग करेगा वहीं रैली हो जाएगी। आप सोचे, कभी हमारे साथी ने बोला आदमी लोग कम आए, हमारे साथी कम मीटिंग में अटेंड हो पाए। मैं बोलता हूं ये कम नहीं, ये वो लोग हैं जो बारूद हैं, जो विषम परिस्थिति में या कोई माहौल नहीं था, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, शॉर्ट नोटिस में आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं मानता हूं आप लोग बारूद हो और जहां जहां जिस सेक्शन से आए हो वहां जाकर बम की तरफ फटना शुरू कर दोगे और अगली मीटिंग जो होगी हॉल में जगह नहीं होगी। तो साथियों, पापा क्या बोले? पापा बोले कि बोले कि कोई जरूरी नहीं है, दे बात कर ली, जान नीचे साथियों, आज से पहले आप कई यूनियन के मीटिंग में, धरना में आप शामिल हुए होंगे, कई मीटिंग होगा जिसमें अगर सबसे ज्यादा कैडर भाग लेता है या किसी धरना को सक्सेस करता है, कामयाब बनाता है, तो हमारा इकलौता इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आप बताएं, आप जो भी धरने पे जाते हैं उसमें पूरे पोस्टर में एक मांग आपका सिर्फ डाल दिया जाता है, उस मांग का स्थान परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे कहीं डाल दिया जाता है, मगर वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। मगर ये ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन सिर्फ और सिर्फ आपकी बात को रखता है और आपकी मांग को पूरा कराने का वादा करता है। लोग पूछते हैं कि ये WRTA AR2 है क्या? मैं बस एक लाइन में इसका परिभाषा दे देता हूं। आप लोग रोज एक कुत्ता देखे हैं, उसको एक पत्थर उठाइए, उस कुत्ते पर चलाइए, कुत्ता क्या करेगा? भाग जाएगा। और मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं,
उस पर पत्थर मारिए, वो क्या करेगा? आपको भगा देगा। यही है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन, ये है गैंगमैन का छत्ता। जिसने भी इस पर पत्थर फेंकने की कोशिश की उसकी बुनियाद खत्म कर दी जाएगी। ये गैंगमैन का स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। इतने वर्षों से जो उपेक्षा होती आई है, गैंगमैन हमारा मूलभूत अधिकार से वंचित है, ये उसकी लड़ाई है। लोग हमारे पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन जब से बना है गैंगमैन राजनीति करने लगा है। हाँ, हम राजनीति करने लगे हैं, हमारा गैंगमैन साथी राजनीति करने लगा है। यदि समानता के अधिकार मांगना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। उपेक्षा का विरोध करना राजनीति है तो हम कर रहे हैं। और जो भी गैंगमैन के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा और ये राजनीति चलती रहेगी। साथियों, आप सोचिए आखिर ऐसे कैसे संभव हो सका कि 160 साल तक हमारा गैंगमैन का कोई काम नहीं हुआ और हमारा गैंगमैन पूरे इच्छा से चाहे न चाहे यूनियन को आज भी हमारे गैंगमैन के साथी कहीं न किसी न किसी यूनियन में काम कर रहे होंगे, चाहे इच्छा हो अथवा ना हो। मैं उनको कह देता हूं, भाई साहब, जब किसी लड़के की शादी हुई नहीं रहती है तो उसका कोई गर्लफ्रेंड होता है, मगर जैसे ही शादी हो जाती है तो वफादारी किससे निभाना होता है? पत्नी से। और उसी तरह ये आपका घर बन गया है, बाहर कितना भी भटक ले घर में वापस आ जाइए। अभी आप सोचे जब हमारा कोई काम हुआ नहीं तो आखिर हम वोट और नोट दिए कैसे और मजबूर कैसे हो? आप गौर कीजिए, पूरे देश के लिए मैं बोलता हूं, सिर्फ आपके आसनसोल डिवीजन के लिए कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसका सेक्शन इंचार्ज या सुपरवाइजर किसी यूनियन से ना हो। वो क्या करता है? महीने की शुरुआत में, साल की शुरुआत में जब चंदा लेना होता है, आपसे मीठी मीठी बात 15 दिन 20 दिन पहले से शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है, बोलता है ये लो मेरा रसीद, हमने भर दिया है, तुमको सिर्फ साइन कर। हमारा गैंगमैन चाहे या न चाहे वो क्या करता है? साइन कर देता है। क्यों कर देता है? वो इसलिए कर देता है कि यदि हम रसीद नहीं फाड़े तो मुझे 1 साल तक ये परेशान करता रहेगा। मेरा जायज छुट्टी, जायज टीए, जायज नाइट, ये सारे चीज से आपको वंचित कर देगा। और आपको ऐसा लगता है, आपका ये भ्रम होता है कि हमने रसीद फाड़ दिया तो हमको 1 साल तक परेशान नहीं किया गया। फिर दूसरा आता है अधिकारी, वो भी किसी न किसी यूनियन से होता है, वो फिर रसीद लेके बैठ जाता है और आप चाहे ना चाहे रसीद फाड़ दो। फिर भी मैं पूछता हूं, इतना करने के बावजूद भी आपकी समस्या दूर होती है? नहीं होती है। तो उनको बता दें आगे से जो भी आपसे जबरदस्ती रसीद फाड़ने की कोशिश करेगा उसका क्या क्या फाड़ दिया जाएगा, इसका अंदाजा उसको भी नहीं होना चाहिए। जीना है तो जीना रखो, नहीं तो जीने की अधिकार आपके पास नहीं है। आप सुने होंगे गांव समाज में जिसका पति बहुत कमजोर हो, निर्बल हो, उसकी पत्नी को भैंसुर भी मजाक कर लेता है। जो भैंसुर की उम्र का होता है, ससुर की उम्र का होता है, उससे वो भी मजाक कर लेता है। क्यों कर लेता है? वो जानता है क्या कर लेता है। वही हालत हमारा गैंगमैन के साथ आज तक करता है। क्यों? वो जानता था ये क्या कर लेगा, क्योंकि हमारा एक है गैंगमैन, चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो सुपरवाइजर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन आज आपका एक घर है, आपका एक समुदाय है, आपका एक वर्ग है, यदि आप में से एक को भी खरोच आई तो उसकी हालत खराब कर दी जाएगी। साथियों, आप ये सोचे
1000 किलोमीटर दूर मुंबई में नौकरी कर रहा हूं। क्या मुझे डर नहीं दिया हुआ, डरा धमकी नहीं दिया हुआ? सभी लोग जानते हैं ये जो कर रहा है आगे के भविष्य में एक में गैंग में जो सब एक धागे में बंध गया और एकजुट हो गया तो यूनियन की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो हमको धमकी देता है। ऐसी बात नहीं है जो आप लोग सोचते हैं कि आपका सुपरवाइजर आपको डराता है, धमकी देता है। अकेले आपके साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी होता है। अगर मैं उसे खुले चुनौती दिया हो कि अगर 2000 किलोमीटर दूर आकर नौकरी कर सकता हो तो अंदाज लगा लो मेरे अंदर जिगर क्या है। और दूसरी बात, मैं अगर मुंगेर से हूँ, ध्यान करना, मैं मुंगेर से हूँ और तुम गूगल पे सर्च करके देख लो, मुंगेर में जितना बंदूक का शोरूम है उतना तुम्हारे शहर में कपड़े का शोरूम नहीं होगा। तुम किसको डराने की बात करते हो? इसलिए साथियों, आप जब कहते हैं जिगर में दम रखो, जग जीत जाओगे, कोई नहीं रोके। अगर डरते रहे, जिंदगी भर डरते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जाने के दिन आपको लगेगा हमको सही समय पर सही का साथ देना चाहिए। आज बताओ, हमारा गैंगमैन साथी जो पुराने लोग हैं, बच्चे को नौकरी मिल जाएगा उम्मीद थी, उसने क्या किया? ये किस किस डिपार्टमेंट ले आया था? एक ड्राइवर और दूसरा गैंग। यही दो डिपार्टमेंट ज्यादा फायदा इसका ले पाता था। उसमें सबसे ज्यादा फायदा हमारा गैंगमैन को था। लार्जेस्ट स्कीम, हमारा गैंगमैन लार्जेस्ट स्कीम में कुछ लोग अपने साथ बच्चे को लगा लिए और शर्त क्या रहा कि 1800 पीरियड में आपको रहना होगा। आज वो कोर्ट में पड़ा हुआ है, विचाराधीन है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसकी वजह से हम लोगों ने खुद से खुद के पैसे से, हमारे ट्रीटमेंट और साथी के पैसे से एडवोकेट रख दिया है। क्या ये माता पंजीयन नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए जरूरी है कि एलडीसी ओपन फॉर लार्जेस्ट स्कीम। आपका जो 10 घंटे का काम है उसको 8 घंटे कन्वर्ट करना, हर 2 किलोमीटर में एक शेड हो। ऐसी बहुत सारी मांग है हमारी जो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है और ये मांग तभी पूरा होगा जब आप मान्यता प्राप्त करके दिल्ली में आपके हेडक्वार्टर में 11 में अपने लोगों को बैठा देंगे। इसके लिए क्या रणनीति होगी, क्या तरीका होगा, ये आपको समय आते का बता दिया जाएगा। धन्यवाद सबको। सारे समय बहुत कम है और इसके लिए जरूरी है कि बात को समाप्त किया जाए। और आपको बता दूं, ये हमारा ये 3 महीने के अंदर दूसरी मीटिंग है। मैं इससे पहले स्टैंडर्ड में मीटिंग किया था और आज आसनसोल में कर रहा हूँ। और अगली मीटिंग जब मैं करूँ तो मैं चाहता हूँ आपको हॉल में जगह न बचे, ऐसे मीटिंग कीजिए और इस ढंग से फट जाइए हर सेक्शन में बम की तरह, ताकि आपके सामने कोई नजर न आए। धन्यवाद सबको। साथियों, जितने भी उपस्थित हैं वो बारूदगंज को नमस्कार और हमारे IRQ साहित्य प्राधिकरण जन को भी नमस्कार। वीडियो करिए, मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। इधरे रहिएगा, यूको बैंक का आप लोग जो उपस्थित है ये बारूदगंज को पता है ना। और मैं आपको बता दूं, जब आप काम करते हैं तो उनकी शेयर बनती है, चाहे SSC हो, मेट हो, सुपरवाइजर हो, ADN हो। जब आप काम करके देते हो तब उनका शेयर बनता है। इसलिए आप श्रेष्ठ हो, न कि वो। इसलिए आइंदे ध्यान रहे। आपको ये भी पता नहीं होगा, समय बहुत कम है इसलिए मैं सारे चीज शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपको कितना भत्ता मिलता है और कितने तरह का भत्ता है। 150 भत्ते हैं आपके, जो कि आपको पता नहीं है, समय नहीं है कि मैं बताऊँ। और D&R रूल, आप लोग डरते हैं कि कितना किस में चार्जशीट होगा और किस सस्पेंड में कितना हमको पनिशमेंट मिलेगा, ये आपको पता नहीं। 27 तरह का D&R रूल है, वो भी आपको पता नहीं है। और यदि पढ़े लिखे हो तो RTI करो और सारे चीज को जो है अपने हैंड में रखो। किसी के पास पावर नहीं है कि आपको टिका देगा। और मेरा ये दावा है कि कोई माई का लाल आपको हटा नहीं सकता है। आप मजबूत हो, आप मजबूत हो तो वो मजबूत है। यदि आपके पैसे से राज कर रहे हो लोग, न कि अपने पैसे से, आप यदि एक दिन अपना गेम छोड़
कर लेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी यूनिटी रखो। मैं ये कहता हूँ, जो चमचागिरी करते हैं, जो उनके कपड़े धोते हैं, जो उनका साड़ी पे आयरन करते हैं, क्या उनकी पेमेंट 4600 ग्रेड पे है? नहीं है तो फिर क्या लिए ठेंगा के लिए करते हैं वो काम उनका घर में? यदि वैसा होता तो मैं भी चला जाता यार। और मुझे इनवाइट हुआ था कि आप ऑफिस में बैठ जाओ, मैं तुम्हें हल्का काम दे दूंगा। बोला मैं नहीं ऐसा कर सकता, मैं ट्रैक के लिए बहाल हुआ हूँ, मैं किसी का घर के लिए नहीं। कारण कि जो घर में काम करता है उसका मेंटली टॉर्चर देखोगे ट्रैक से ज्यादा होता है। यहाँ तो आधे घंटे के लिए पेशाब करने जाओगे तो आप 1 घंटे आते रहोगे, लेकिन वहाँ ऐसी बात नहीं है। तुम चल जाओगे तो उसका बीवी बोलेगा कहाँ चल गया था। वहाँ पे वो अधिकारी नहीं होता, उसका घर का बीवी अधिकारी होता है। इसलिए मैं साथियों, समय बहुत कम है, बहुत समय कम दिया है आप लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके सामने जो शख्स खड़ा है ना, ये 19 दिन सस्पेंड हुआ है और अभी तक 4 सीट नहीं मिली है। किसी को पावर ही नहीं है कि किस चीज के लिए मैं 4 सीट दूं इसको। कारण कि मैं काम करता हूं और 110% अपना देता हूं, जिसके वजह से किसी का औकात ही नहीं है कि हमको 4 सीट कर सके। इसलिए मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग जिस सेक्शन से आए हैं, बारूद की तरह काम कीजिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके पास लेबर कमिश्नर से लेकर के कोर्ट से लेकर के सब जगह है। अधिकारी कभी कोर्ट नहीं पहुंचता है। मैं ये आपको चैलेंज के साथ कहता हूं। बहुत सारे ऐसे समय डील करने का है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। और आप लोग जितना डर करके यहाँ पर आए हैं ना, ये डरने की जरूरत नहीं है। आपका यदि किसी घर में एक अनहोनी घटना हो जाएगा तो 1 दिन का 5 दिन भी एब्सेंट हो जाएगा तो आप एब्सेंट कर देंगे, लेकिन आप 1 दिन एब्सेंट करके यहाँ संख्या नहीं बढ़ा पाए। और सबसे बड़ा कमजोरी है कि आप पर रूल कर रहा है। दूसरे यूनियन का जब होता है तो आप भाई साहब ने बताया कि आपको 10 बजे ही छोड़ दिया जाता है, वो बात 100% सत्य है। और जितने भी अधिकारी हैं किसी न किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं, और वो हम आपके पास जाते हैं कि भैया सहयोग कर दो, तो आप से यदि 100 मांगा जाता है तो 50 ही देते हो। जहां तक कि आपको 100 यदि मांगा जाता है तो 500 देना चाहिए। अधिकारी लोग 1000 और 2000 और 2500 करके चंदा करते हैं। तो ये उनकी मजबूती करते हैं और ये हमारे पैसे से। इसीलिए साथियों, मैं ज्यादा समय लेना ही नहीं चाहूंगा, कारण कि समय हम लोगों के पास नहीं है। अगले बार मैं ये चाहता हूं कि जब भी मीटिंग हो, इतनी मास हो कि पूरे गेम खाली हो जाना चाहिए, कीमैन और मीट छोड़ करके। धन्यवाद। ARTU जिंदाबाद, ऑल इंडिया ट्रैकमैन जिंदाबाद, ट्रैकमैन शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार अब इस सवाल की समाप्ति होती है। आप लोग यहाँ आए, अपने बहुत बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, आप लोग को जाइए नहीं, सभी लोग पीछे तरफ आइए, इधर खड़ा हो जाइए। एक लाइन से खड़ा हो जाइए, उधर की साइड में खड़ा हो जाइए। सब लोग आइए। काका आप भी आइए। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। हेलो, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच एक रिटायरमेंट साथी भी उपलब्ध है। इनके लिए स्वागत होना चाहिए। ARTU जिंदाबाद, ऑल इंडिया ट्रैकमैन जिंदाबाद, ट्रैकमैन शक्ति जिंदाबाद, ARTU जिंदाबाद। साथियों, आज हमारे बीच रिटायरमेंट साथी भी उपलब्ध हैं। ये इससे बड़ा खुशी की बात हो ही नहीं सकता। जब हमने 2014 और 2016 में जंतर मंतर पर धरना रखा था तो उस दिन भी रिटायरमेंट साथी काफी मात्रा में उपलब्ध थे। इसलिए इनमें भी आज जोश और जज्बा है। ARTU जिंदाबाद, ऑल इंडिया ट्रैकमैन जिंदाबाद। काका इधर सामने आ जाएगा। आइए काका, सामने आइए। इधर आ जाइए। यहाँ आइए।
कोई हैं जो रिटायर हैं और हमारे जो बॉडी हैं वो भी बाहर है। और हम चाहेंगे रंजन जी बैठ लीजिए और हम काका का स्वागत हमारे पूरा बॉडी करेंगे। थोड़ा सा दूरी चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है। साथियों, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए दिल की सेवा करके स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहे हैं हमारे काका। और स्वागत कर हम लोग अपने आप को बहुत धन्यवाद। अभी चल जाए थोड़ा देखें। काका कितना भारी कर हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव कुछ कहना चाहता हूँ। इस बंगाल की धरती से, इस हिंदुस्तान से एक डर का जो सवाल है, मुझे वीर पुरुष से याद आया जो सुभाष चंद्र बोस हैं।